जौनपुर में गरीब लड़की शोभा अपने पिता अशोक के साथ रहती थी। एक रोज वो सर पर दुल्हन की तरह चुन्नी ओढ़े और ढेर सारे नकली गहने पहने शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी कि उसके पिता अशोक खेतीबाड़ी करके घर वापस आए। अरे वाह, मेरी रानी बिटिया कितनी सुंदर लग रही है। पिताजी, आप देखिएगा एक दिन आपकी ये रानी बिटिया भी बड़े से महलों की रानी बनेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी रानी बिटिया एक दिन बड़े से घर की रानी बनेगी। हम अपनी बिटिया के लिए ऐसे ही दूल्हा ढूंढेंगे, देखना एक अच्छा सा राजकुमार मिलेगा तुझे। शोभा अपने पिता और घर के सारे काम करती, यहाँ तक के गौशाला तक के तमाम काम संभालती। एक दिन गांव में किसी मिनिस्ट्री की बेटी की शादी थी और शोभा उसके पिता भी वहां गए थे। इस शादी में एक अमीर लड़के देव की नजर शोभा पर पड़ी। अरे कितनी प्यारी लड़की है, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। देव के पिता मनोज ने अपने बेटे देव की बात सुनी। क्या बात है बेटे, तुझे ये लड़की पसंद है क्या? हाँ डैड, देखिए ना कितनी सुंदर लड़की है। इतने में शोभा के पिता अशोक वहां गए। अरे अरे तू अशोक है ना? हाँ हाँ, और तू मनोज, अरे कैसा है तू? तू तो गांव से जो गया तो पलटा ही नहीं, शहर गया और वहीं का होकर रह गया। वाह रे मनोज मेरे दोस्त, तू बड़ा अमीर हो गया रे। अरे क्या करूं दोस्त, शहर गया तो वहीं के कामों में उलझ गया। गांव और तुम्हारी याद बहुत आती थी। तू कितना कमजोर हो गया है अशोक। अरे क्या करूं दोस्त, गरीबी वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, मगर तू तो वैसा का वैसा ही है, एकदम फिट। बस टकलू हो गया है, बाल उड़ गए हैं तेरे। अब मनोज और अशोक दोनों बातों में लगे थे कि चोरी छुपे देव की नजरें बस शोभा को ही देखती तकती जाती थी। मन ही मन देव को अब शोभा पसंद आ गई थी और देव के पिता ये बात समझ चुके थे। लगता है अशोक, अब हमारी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल जाना चाहिए। तेरी बात का मैं मतलब समझा नहीं। तो मुझ गरीब की बेटी को क्या बहू बनाना चाहता है सच? अरे तू ऐसा ना बोल, मैं भी तो तेरी तरह ही खेतों में काम करता था, बस किस्मत चमकती शहर गया और अमीर हो गया। तेरी बेटी आज से मेरी बेटी है। मैं देव की माँ के साथ बहुत जल्द आकर शोभा को ले जाऊंगा, अब ये मेरी अमानत है। अपने दोस्त अशोक को जबान देकर मनोज और देव शहर चले जाते हैं और वहां पहुंचकर मनोज की माँ कस्तूरी को देव और शोभा के बारे में बताते हैं। हरगिज़ नहीं, मैं किसी गरीब लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अब कुछ महीनों बाद मनोज को खबर मिलती है कि उसका दोस्त अशोक इस दुनिया से चला गया और अपने दोस्त के आखिरी दीदार को देव के साथ गांव जाता है। मनोज को अपनी दी हुई जबान का एहसास था और वो जानता था कि अब शोभा का इस दुनिया में कोई नहीं। बस मनोज शोभा और देव की शादी कर देता है और शोभा को बहू बनाकर साथ घर ले आता है। ये क्या है मनोज, तुम अपने दोस्त की मैयत में गए थे और उसकी गरीब बेटी को बहाने क्या मेरी किस्मत में गरीब बहुएं ही रह गई हैं। बस कस्तूरी, एक लफ्ज और नहीं। शोभा जैसी भी है अब ये हमारी बहू है, बड़ी बहू। जाओ और अपनी देवरानी का अच्छे से वेलकम करो। अब शोभा अपने रूम में जाती है। शोभा, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। वो क्या है ना कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बस यही खरीद पाया, और माँ की बातों का बुरा नहीं मानना। आप परेशान ना हो, वो मेरी भी माँ की जगह है। एक गरीब लड़की ऐसे घर आई है जहाँ बस कुछ सोने का टेबल, सोने का बेड, सोने की घड़ी। तो माँ जी को कुछ वक्त तो लगेगा ना मुझे स्वीकार करने में। मैं जल्द उनका दिल जीत लूंगी। शोभा अपनी सोने से भरी ससुराल का ये चकाचौंध देखकर बहुत खुश होती है और अगले रोज शोभा की जेठानी कहती है, ये लो शोभा, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। ये सारे गहने माँ जी ने भिजवाए हैं। इतने सारे गहने मेरे लिए? वैसे भाभी, हम दोनों तो बड़ी किस्मत वाली हैं, हमें सोने से भरा ससुराल मिला। शोभा, आज तुम अपने सोने से भरे ससुराल की ये चकाचौंध देखकर खुश जरूर हो, मगर आगे जाकर यही तुम्हारे लिए दुख की वजह बनेगी। अरे वाह, ये सारे गहने मेरे लिए? मगर मैं अगर ये सब पहनूंगी तो थक जाऊंगी। वाह शोभा, तेरी तो किस्मत ही खुल गई कि तुझे ऐसा सोने से भरा ससुराल मिला। शोभा कुछ गहने पहनकर बाहर आती है। अरे बड़ी बहू, तुझे ढेरों गहने दिए थे ना कि छोटी बहू को दिया, तो बस ये 2 गहने पहना कर ले आई। और तू छोटी बहू, तेरी आंखों पर भी पट्टी बंधी थी कि तूने 2 ही गहने पहने। माँ जी,
भाभी ने तो बहुत सारे गहने दिए थे, मगर मैंने ही नहीं पहने। छोटे घर की लड़की ने छोटी बात कर दी। अरे तू गरीब है ना, इतने गहने कभी देखे ना होंगे तूने। अब दोनों अपने कान खोल कर सुन लो। आज शाम मिस्टर पीयूष के बेटे की शादी है, वहां जाना है। ढंग तमीज से तैयार होना जरा। कुछ देर बाद शोभा, उसकी सास और जेठानी खूब सारा जेवर पहनकर गाड़ी में बैठी और शादी के लिए निकली। मैडम, ट्रैफिक बहुत है, हमें शादी के लिए देर हो जाएगी। नहीं, तुम बैक साइड वाली रोड से गाड़ी निकालो, मेरी इंसल्ट होगी अगर हम लेट हो गए तो। अरे मैडम, वो रास्ता तो बहुत खतरनाक है, वहाँ लुटेरे होते हैं। कहा ना, गाड़ी उसी रोड से ले लो, कुछ नहीं होता। माँ जी, ड्राइवर सही कह रहा है, वो रास्ता खतरनाक है, मत जाइए। ड्राइवर, तुम गाड़ी उसी रास्ते से लो, हमें जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर ने गाड़ी उसी खतरनाक रास्ते से निकाली तो वहां सच में डाकू को अपना डेरा जमाए खड़े थे। ओहो, आज तो किस्मत खुल गई, किस्मत। सोने की दुकान खुद चलकर हमारे पास आई है। हा हा हा। ये कहकर गुंडे सारे सोने के गहने लेने के लिए आगे बढ़े। नहीं दूंगी, दूर हटो। माँ जी, दे दीजिए ना, जान रहेगी तो गहने और भी बन जाएंगे। फिर क्या था, शोभा की सास निकली जिद की पक्की और गहने देने से इनकार किया तो गुंडों ने चाकू से शोभा की सास पर हमला किया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। शोभा और उसकी जेठानी अपनी सास को हॉस्पिटल ले आई। बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। अगर तुम दोनों मुझे वक्त पर अस्पताल न लाती तो मैं तो मर चुकी होती। आइंदा कभी तुम दोनों से ढेरों ढेर गहने पहनने का नहीं कहूंगी। मुझे अकल आ गई है, जो दिल में आए वो करो बच्चों, दिखावा करने में पछतावा है। ये बात अब मुझे समझ आ गई है।